हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। अगर मैं बात करूं तो यार इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। इस साल भी अगर मैं नीट में बात करूं तो क्वेश्चन आया हुआ है पेडिग्री एनालिसिस। यार अगर मैं बोलूं तो जो एक हमारे पास होता है कि जो सर्कल बन रहे होंगे या बॉक्सेस जैसे बन रहे होंगे, स्क्वायर बन रहे होंगे, उसमें दिक्कत हमारे को ये आता है कि हम उसमें कंसीडर नहीं कर पाते कि कैसे किस तरह से ऑपरेट करेंगे। अगर आप कुछ भी कहीं भी आपने ट्रिक सीखने की कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा वो काफी लेंदी है। मैं बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में समझाता हूँ, जस्ट आपको 5 मिनट इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब सर हमारे को इसको पेडिग्री एनालिसिस तो सीख लेंगे, पर इससे पहले हमारे को एक बार जस्ट बेसिक मुझे सिखाना पड़ेगा। और वो बेसिक है बेटा हमारे पास ये देखना। हमारे पास है ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। दो ही टाइप के डिजीज हैं जो हमारे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है, एटलीस्ट नीट में तो नहीं जा रहा, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो देखो कैपिटल ए अगर इस टाइप का कुछ आएगा, अगर बेटा हमारे पास कैपिटल ए इस टाइप का कुछ आ रहा है तो इसको अपन बोल देंगे कि भाई ये रहेगा नॉर्मल। रिसेसिव है तो सीधी सी बात है, ऐसे डिजीज होने से रहा। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए इस टाइप का कुछ आएगा तो रहेगा तो नॉर्मल या रहेगी तो नॉर्मल, बट हो जाएगा ये कैरियर। तो नॉर्मल बट अपन बात कर लेंगे कैरियर। और ये अगर ये इस कंडीशन में आ गया तो अब ये हो जाएगा अफेक्टेड। इसका मतलब डिजीज होने के लिए दोनों का ही प्रेजेंट होना इस तरह से जरूरी है। एक अगर प्रेजेंट हुआ तो हम कैरियर बोलेंगे, दोनों ही अगर ऐसे जीन्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो अपन बोल देंगे कि अफेक्टेड है। अगर एक्स लिंक की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, मेल में भी ये होता है, नॉट ओनली इन फीमेल। कैसे होता है सीखो। अगर दोनों पर प्लस प्लस आ रहा है इसका मतलब कि ये दोनों है नॉर्मल, तो इसको अपन बोल देंगे कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल हो। अगर एक जीन हुई डिजीज वाली तो फिर वही नॉर्मल, बट अपन बोलेंगे इसको कि भाई नॉर्मल तो है, बट अपन बोलेंगे कि यह है कैरियर। अगर दोनों ही जीन्स अफेक्टेड वाली हैं, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो भाई फिर ये अफेक्टेड है, फिर ये अफेक्टेड। अगर यही मैं मेल की बात करूं एक्स लिंक, तो देखो एक्स और आपने बोल दिया प्लस इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, तो भाई ये है तुम्हारा कैसा नॉर्मल। पर अगर मैं बात करूंगा कि एक्स अफेक्टेड और वाई, तो भाई ये तो अफेक्टेड है। अगर इसमें एक भी अफेक्टेड आया एक्स क्रोमोसोम तो ये फिर अफेक्टेड ही आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक याद करो क्योंकि तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी डिजीज की, जो हमारे को एनसीईआरटी में गिवन है। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव को याद करो, ए से ऑटोसोमल, ए से यहां से भी शुरू होगा, अल्का सिक थी फिनाइल पीकर, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिक हो गया बेटा, अल्का सिक थी फिनाइल पीकर, ठीक है। ये भाई हमारे पास ट्रिक बन गई, ये हमारे पास बेसिक हो गया। इसमें दो ही है हमारे पास, तो क्या ही ट्रिक बनाएंगे आप, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो एनसीईआरटी बात करेगी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये बेसिक समझ आ गया। अब अपन चलते हैं कि ऑपरेट कैसे करेंगे, इसको देखेंगे कैसे। अब बेटा जो हमारे पास आएगा, सुनना, पहला स्टेप है जो हमारे पास चेक करने का, इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड वन चाइल्ड इज अफेक्टेड, एडी एंड एक्सडी डू नॉट पॉसिबल। सिंपल से समझो यार, अगर दोनों ही नॉर्मल हुए और कोई चाइल्ड अफेक्टेड आ रहा है, भाई अगर डोमिनेंट होता तो अगर इसमें जैसे आपने एक्स एक्स लिखा, ये एक्स वाई लिखा, अगर कोई भी चाइल्ड हमारे पास डोमिनेंट आ रहा है लाइक एक्स डी भी आ गया, जैसे एक्स वाई बना चाहे एक्स एक्स बना, अगर कहीं पर भी डी आ गया और ये अफेक्टेड आ गया, तो ये अफेक्टेड तभी आ सकता था जब इनमें से कोई एक अफेक्टेड हो। इसका मतलब अगर दोनों नॉर्मल हो और कोई एक चाइल्ड अगर अफेक्टेड आ जाए तो इसका मतलब यहां पर ना तो एडी पॉसिबल है ना तो एक्सडी पॉसिबल है। सही है कि नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर कहीं पर भी अगर कोई भी एक अफेक्टेड होता कि बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल और कोई चाइल्ड अफेक्टेड होता, तो अफेक्टेड वाली जीन कहां से आई, वो तो किसी डोमेन से आएगी। तो अगर दोनों ही नॉर्मल है, अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब एडी एंड एक्सडी पॉसिबल नहीं है, पहला स्टेप। सेकंड, अगर बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड और कोई चाइल्ड नॉर्मल हो जाए तो ए आर एक्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर समझो कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होते तो बेटा ये वाला सीन होता है ए, या फिर अगर x की बात करता तो यहां पर होता एक्स एक्स ए, या फिर एक्स वाई होता तो यहां पर क्या होता बेटा ए, ये वाई लिंक्ड होता तब भी यहां पर होता ए। तो भाई चाइल्ड में तो ये चीज आनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी अगर देखो कोई भी चाइल्ड होता लाइक फीमेल बनती तो यहां से एक्स आया, यहां से एक्स आया, फीमेल तब भी अफेक्टेड है, एक आता है वाई आता तब भी अफेक्टेड है। इसका मतलब है कि अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो और कोई एक चाइल्ड नॉर्मल हो तो ए आर और एक्स आर पॉसिबल नहीं है उस टाइम। ये बेसिक है, आपने दो स्टेप लगाना सीख लिया।
अब अगर स्टेप 1 स्टेप 2 अगर अप्लाई नहीं हो रहे तो भाई या तो AR पॉसिबल है या तो AD, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, अब आ जाओ, देखो ये बेसिकली वर्क करता है हिट एंड ट्रायल मेथड पे कि ये नहीं है, ये नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब सुनो, अगला स्टेप है हमारे पास, मैं इसको देखने में लग रहा होगा कि ये काफी कुछ है, नहीं भाई कुछ नहीं है। सुनो कि XR पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपको एक पॉइंट पकड़ के चलना है। XR पॉसिबल नहीं है तो एक सिर्फ पॉइंट पकड़ो कि मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, कोई भी एक चीज पकड़ो, मदर इज अफेक्टेड सन इज नॉर्मल, जस्ट उल्टा करो, मदर अफेक्टेड है तो इस बार फादर को नॉर्मल करो, डॉटर को अफेक्टेड करो, मदर से सन, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब XR नहीं है। XR की ट्रिक हमने क्या क्या सीखी थी, तो बेटा XR की ट्रिक हमारे पास दो ही थी, XR हमारे पास दो ही थे, या तो कलर ब्लाइंडनेस या तो हीमोफिलिया। तो यहां पर कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया होंगे तो हम उनको हटा देंगे। XD का पॉसिबल नहीं है, जस्ट इसका उल्टा करो, मदर अफेक्टेड थी, इस बार मदर को आपने क्या बोल दिया, नॉर्मल, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, तो आपने क्या बोला, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, सही है क्या, जस्ट इसका उल्टा कर दो, यहां पर फादर नॉर्मल था तो कुछ नहीं, एक ही आपने याद कर लिया, इसके बेस पे आप किसी को भी चेक कर पा रहे हो। देखो मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, तो फादर नॉर्मल सन अफेक्टेड, सॉरी डॉटर अफेक्टेड। यहां पर देखो मदर को आपने नॉर्मल किया, सन को आपने क्या कर दिया, अफेक्टेड, फादर इस बार अफेक्टेड था, डॉटर कैसी थी, नॉर्मल, तो एक याद करो, इससे ये बना लेंगे, इसका जस्ट उल्टा करके इसको बना लेंगे। और अगर यही बोला कि इफ स्टेप फॉर नॉट अप्लाइड देन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, XD पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, ये तो हमने बहुत सीख लिया। चलो जैसे इन्होंने ये चीज यही इसी बात को इन्होंने यहां पर लिख रखा है, वही कि बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, और कोई भी अफेक्टर आ जाए तो भाई सीधी सी बात है कि ना तो AD पॉसिबल है ना तो XD पॉसिबल है, ये हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो बोथ आर अफेक्टेड देन AR, और ये नहीं पॉसिबल है। अगर बोथ अफेक्टेड है और अगर ऐसा नॉर्मल आ रहा है तो भाई तो फिर तो हम बोल देंगे कि ना तो AR पॉसिबल है ना तो XR पॉसिबल है। XR नहीं है और XD नहीं, ये हमने दो ट्रिक सीख ली, ट्रिक सीख ली, अब अप्लाई करना सीखते हैं क्योंकि सिर्फ इससे तो काम चलने से रहा। आज बेटे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड एनी ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड, तो अगर यहां पर बात करूं तो देखो हमारे पास क्या सीन बनता था, देखो बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड एनी ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड, देन AD एंड XD हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। तो इसका मतलब दो चीजें कि AD एंड XD पॉसिबल नहीं है, काट दो, तो बचा क्या मेरे पास, या तो AR या तो XR। चेक करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, मैं पता करता हूं कि XR कब नहीं होता है, तो XR नहीं, XR नहीं, अगर सॉरी XR हो क्या रहा है, XR नहीं होगा, कब नहीं होगा, लेट्स चेक आउट। हमने क्या बोला था कि मदर अफेक्टेड अफेक्टेड सन नॉर्मल, या फिर इसका उल्टा करो, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। चेक करते भाई, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल नहीं, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा। अगला क्या बोला हमारे पास, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल है भाई, डॉटर अफेक्टेड आ रही है, इसका मतलब ये XR नहीं है, तो हो गया क्या यार, आई थिंक इतना ही आसान ट्रिक है भाई। अगला चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड एनी ऑफ द चाइल्ड इज नॉर्मल, तो भाई हमने बोला था कि AR और XR तो नहीं हो सकता, तो होगा क्या, या तो AD या तो XD। XD को हमारे पास हटाने का तरीका होता था, XR में हमने बोला मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, तो यहां पर मैं बोलूंगा, यहां पर हमारे पास उल्टा हो जाएगा, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, ये XD को हम क्रॉस कर रहे हैं, सन नॉर्मल, अब मदर नॉर्मल है तो एक बार फादर को अफेक्टेड कर दो, फादर अफेक्टेड एंड जो डॉटर थी वो नॉर्मल कर दो। चलो चेक करते हैं भाई, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, यस, XD नहीं है भाई, फिर तो ये हो गया AD। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइप के ट्रिक्स को अपन अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, चलो कुछ क्वेश्चंस और हैं, अपन इसको भी करते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखो, इसमें क्या होगा, शो द इनहेरिटेंस इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड एनी ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड। अब देखो एक बार देखो, फिर से देखो, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल
एंड एनी ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड, फिर वही बात, एडी एंड एक्सडी पॉसिबल नहीं है। चलो यहां पे देन हम बोल देंगे भाई कि एडी और एक्सडी पॉसिबल नहीं है। दो चीजें बची, एआर एंड एक्सआर। एक्सआर नहीं होगा, फिर वही मैं बोल चुका हूं इस ट्रिक को कि मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल नहीं, ऐसा सीन तो नहीं मिल रहा। मदर अफेक्टेड तो फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने 2 बार सॉल्व कर दिया है। तो भाई एक्सआर नहीं होगा, तो फिर हो क्या जाएगा, एआर। एआर में हमारे पास क्या थे, अल्का सिक्थी फिनाइल पीके, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फेनिल कीटोन यूरिया, कटिज नहीं, फेनिल कीटोन यूरिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो जरा भाई इसको। अब आपके पास 2 क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया और एक इसके एंड में एक और क्वेश्चन हो गया। आपको बताना है कि इन दोनों में कौन कौन से होगा। ठीक है, आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इन दैट केस आपका जो भी आंसर होगा मैं इसको करूंगा, और अगर आपको डाउट आता है देन फिर मैं इस पे दोबारा से वीडियो बना दूंगा। चलिए, गुड लक, करते रहिए।